सूखी पट्टियों के बीच रेलगाड़ी की आवाज गूंज रही थी। जब मैंने अपने साथी यात्रियों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, हवा ठंडी थी और रात की गहरी छाव में अजीब माहौल था। जैसे ही हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, हमने अपनी सीटों की ओर बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाए। एक अजीब सी चीख आई। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह आवाज अंदर के कोने से आ रही है। धीरे धीरे धुंधला सा एक आदमी मेरे सामने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक था, जैसे वह किसी अनदेखे लक्ष्य की तलाश में हो। तुम्हें क्या लगता है? मैंने अपने साथियों से पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे सब डर हुए थे और मैंने भी समझ लिया कि कुछ गलत हो रहा है। रेलगाड़ी की सीट पर बैठने के बाद हमने अपने आसपास नजरें घुमाई। यात्री सुस्त हो गए थे। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था, जबकि कुछ अपनी सीटों पर अजीब भयानक से दिखाई दे रहे थे। अचानक हमने रेलवे स्टेशन पर भयानक आवाज सुनी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि रेलगाड़ी चलने के लिए तैयार हो रही है। जब हमने देखा तो हैरानी की बात थी कि रेलगाड़ी की दिशा वहां से नहीं बदली, बल्कि ठहर गई थी। कुछ समय बाद रेलवे स्टेशन के अंधेरे खंड में अचानक बिजली की चमक फूटी और हमारी रेलगाड़ी बंद हो गई। एक साया हमारे सामने आया और हम सभी चौंक गए। रेलगाड़ी की चलने की आवाज और हवा की धमक सुनाई देने लगी, लेकिन जब हमने अपने आसपास देखा तो हमने देखा कि हम एक अनजान और डरावने स्थान पर खड़े थे। हमारी आंखों के सामने एक अनजान और भयानक सच्चाई थी। हम एक हॉन्टेड ट्रेन की यात्रा पर थे, जहां अब बचने की कोई आशा नहीं थी। रेलगाड़ी का अचानक रुक जाना हम सभी को हैरान कर दिया। बाहर का मौसम भी अब और भयानक लग रहा था, जैसे कि कोई अनदेखी शक्ति हो हमारी ओर। हम उस अद्भुत रहस्यमय स्थान पर खड़े थे, जहां सभी ने एक दूसरे को घेरा था। मैंने अपने साथियों को बोला, क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए? उनकी आंखों में भय की चिंगारी थी और उन्होंने कहा, यहाँ से हमें बाहर निकलना चाहिए। हमने तुरंत ही रेलवे स्टेशन की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी मार्ग नहीं था। एक अंधेरा साया हमारी राह का अवरोध कर रहा था, जैसे कि कोई अत्याचारी भूत हमें अपनी छाया में झकझोर रहा हो। हमने वहां देखा कि कुछ विचित्र भयानक लोग रेलगाड़ी के बाहर खड़े हो रहे हैं। यह कैसा स्थान है? मैंने अपने दोस्त से पूछा, लेकिन उनके मुख पर डर था। हम सभी के दिलों में भय की लहरें उमड़ रही थी, लेकिन कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आया। हम एक दूसरे के साथ टकराते रह गए, जब तक कि हमें एक छोटी सी रोशनी की चमक नजर आई। हम उस दिशा में भागने लगे और फिर हम एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे के पास हमने एक पुराने रेलवे कर्मचारी को देखा, जो भयानक दिख रहा था और भूतों का खेल खेल रहा था। उसने हमें एक भयानक मुस्कान दी और फिर हमें दरवाजे के अंदर खींच लिया। दरवाजे के अंदर हमें एक भयानक और भूतों से भरपूर कमरा दिखाई दिया। हमने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन हम भी कुछ नहीं बोल सके। हम अब एक नई यात्रा में थे, जो कि हमें भूतिया दुनिया की गहराइयों में ले जाने वाली थी। मैं सोच रहा था कि कैसे हम इस अजीब और भूतिया स्थान से बाहर निकल सकते हैं, जब एक अनजान ध्वनि ने हमारी ध्यान को खींच लिया। धीरे धीरे हमने उस ध्वनि की ओर बढ़ने का निर्णय किया, जैसे कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का एक मार्ग मिल सकता है। लेकिन जैसे ही हमने उस ध्वनि की दिशा में कदम बढ़ाया, हमारे सामने एक और अनजान स्थान खुल गया। वहाँ पर हमें एक पुरानी और भूतिया गाड़ी दिखाई दी, जो अब भूतों के साए में थी। हमने देखा कि वहाँ कई भूतिया रेलवे कर्मचारी भी थे, जो अब सिर्फ अपने आप को भूतिया दुनिया का हिस्सा मानते थे। हम जानते थे कि यह अब हमारा अंत है और हमें अब अपनी स्थिति को स्वीकार करना होगा। हम भूतिया गाड़ी के सामने खड़े थे
जहां भूतों की दुनिया का एक और द्वार हमें अपने अंदर आने के लिए बुला रहा था। धीरे धीरे हमने अपने कदम बढ़ाए और हम भूतिया गाड़ी के अंदर धकेल दिए गए। वहां पर हमें एक और भूतिया दुनिया का सामना करना पड़ा। हम अब वहां के हिस्सा बन गए थे, जहां अब सिर्फ भूतों का राज चलता था। हम भूतिया गाड़ी के अंदर घुस गए। हम जानते थे कि यह हमारा अंत है और हमें अब अपनी स्थिति को स्वीकार करना होगा। भूतिया गाड़ी के अंदर हमने अपनी यात्रा के अंत की ओर बढ़ते हुए और हम अब उस अजीब स्थान के हिस्सा बन गए थे, जहां भूतों की दुनिया का शासक था।